जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2 के कुछ प्रश्न। तो चलिए हम लोग एक नंबर प्रश्न देखते हैं। लोग एक नंबर में बोला है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है और एनवा पद जो है वो एन है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। लोग तो देखिए इस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन। तो हम लोग एक नंबर यहाँ पे लेंगे। लोग एक नंबर में देखिए ए दिया हुआ है यानी प्रथम पद दिया हुआ है 7, डी भी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 3, एन दिया हुआ है, एन दिया हुआ है कितना 8। तो हम लोगों को जो निकालना है वो निकालना है ए एन यानी अंतिम पद। तो देखिए आप लोग बेसिक में पढ़ चुके हैं लोग फॉर्मूला ए एन बराबर टी एन बराबर, तो ए एन या टी एन दोनों एक ही होता है, अंतिम पद होता है। तो ए एन बराबर आप लोग पढ़ चुके हैं लोग ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए एन बराबर ये पढ़ चुके हैं लोग। अब बस कुछ करना नहीं है, इस फॉर्मूला पर रहकर बना देना है। तो देखिए ए इक्वल टू दिया हुआ है 7, यहाँ पे 7 रख दीजिए, प्लस में एन का भी वैल्यू दिया हुआ है 8 माइनस 1, डी का वैल्यू दिया हुआ है कितना है 3। अब देखिए इस 7 यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 7, गुने में कितना है 3। तो ये हमारा हो जाएगा 7 प्लस में 7 त्रिका 21। अब जोड़ देंगे तो ई हो जाएगा 28, यानी यहाँ पे जो आएगा वो कितना आएगा 28। ये हमारा हो गया एक नंबर सॉल्व। 2 नंबर देख रहे हैं, देखेंगे लो ए इक्वल टू दिया हुआ है -18, डी हमको फाइंड करना है, एन इक्वल टू दिया हुआ है 8, सॉरी एन दिया हुआ है कितना 10, और जो एन दिया हुआ है वो आपको है 0। तो चलिए हम लोग फिर इसी फार्मूला लगाएंगे, इसी फार्मूला पे हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। लोग तो देखिए एन दिया हुआ है कितना 0, तो 0 रख देंगे। लोग ए दिया हुआ है -18 प्लस एन का वैल्यू भी दिया हुआ है कितना 10, तो 10 रखेंगे, -1 करेंगे, डी का वैल्यू नहीं दिया हुआ यानी हमको डी भी निकालना है। तो देखिए 0 इक्वल टू -18 प्लस में यहाँ पे घटा दीजिए कितना हो जाएगा 9d। अब देखिए इस 9d को इसी साइड रखिए, इसको भेज दीजिए इस साइड। तो ये देखिए पहले से इस साइड माइनस में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, इक्वल टू यहाँ पे कितना 9d। 0 था, 0 जोड़ घटाव करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए d इक्वल टू 9 को भेज दीजिए बाटा में, तो 18 बटे कितना हो जाएगा 9, यानी d का वैल्यू जो आ गया कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 2। अब हम लोग देखेंगे 3 नंबर। तो 3 नंबर में जो दिया हुआ है ये 2 नंबर था, सबसे पहले लिख लेंगे। तो हम लोग को a इसमें फाइंड करना है यानी a निकालना है। d इक्वल टू दिया हुआ है माइनस का कितना है 3, n इक्वल टू दिया हुआ है कितना 18, an यानी अंतिम पद दिया हुआ है माइनस का 5। अब देखिए यही फॉर्मूला हम लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a के जगह पर कुछ नहीं यानी वो निकालना ही है, तो a ही रहने दीजिए। प्लस में n का वैल्यू दिया हुआ है 18 -1 कर देंगे, d का भी वैल्यू दिया हुआ है कितना है -3। तो a निकालना है, रहने दीजिए, इसको घटा लीजिए। तो घटाएंगे तो कितना होगा 17, यहाँ पे गुना है -3। अब an दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए अंतिम पद दिया हुआ है कितना है -5 लेकर चलेंगे लोग।
यहाँ पे देखिए ए, यहाँ पे अब देखिए ये प्लस में है या माइनस में है, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 17, यहाँ कितना हो जाएगा 51। अब देखिए इस -51 को इस साइड लाइए, तो पहले से है -5, इसको लाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 51 इक्वल टू में कितना हो जाएगा ए। निगेटिव था इस साइड आएगा तो पॉजिटिव, पहले से -5 था। अब देखिए 51 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा, यानी जो ए का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 46। तो हमारा ये यहाँ पे हो जाएगा कितना 46। अब हम लोग देखेंगे लो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 4 नंबर है, एक का 4 नंबर। तो ये मिटाएंगे, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए 4 नंबर। तो 4 नंबर में फिर लिख लेंगे ए इक्वल टू दिया हुआ है माइनस का 18 कितना 9, डी इक्वल टू दिया हुआ है 2.5, इसमें हमको एन फाइंड करना है यानी एन ही निकालना है, और ए एन यानी अंतिम पर दिया हुआ है 3.6। तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू में डी। तो चलिए फिर इसमें रख लेंगे -18.9, यहाँ पे है प्लस एन तो हमको निकालना है तो रहने दीजिए वैसे ही, गुने कितना 2.5, क्योंकि डी का वैल्यू 2.5 है, एन का वैल्यू एन का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए लिख लेते हैं 3 कितना है 6 है। अब देखिए 3.6 रहने दीजिए इक्वल टू में -18.9 प्लस यहाँ पे अब गुना कर दीजिए। तो देखिए एक बार हम एन में करेंगे तो 2.5 एन होगा, माइनस 1 में करेंगे तो वही होगा 2.5। तो अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए ए भी माइनस दोनों माइनस में है, यानी दोनों अब जुटेगा एक साथ। तो देखिए एक है 18.9 एक कितना है 2.5, दशमलव का जोड़ घटाव करेंगे तो ध्यान रखेंगे दशमलव सामने सामने रखेंगे लोग, और इसको जोड़ेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा 14 का 4, एक हाथ में इसमें लगेगा तो 10 1 11, ये कितना हो जाएगा 2, यानी 21 दशमलव कितना हो जाएगा 4। जो होगा वो क्या होगा नेगेटिव में, क्योंकि दोनों था नेगेटिव में। अब देखिए पहले से इस साइड है 3 दशमलव कितना है 6 इक्वल टू में हो जाएगा माइनस का 21.4 अब प्लस में हो जाएगा 2.5 एन। तो देखिए इसको अब लाएंगे इस साइड, तो इस साइड माइनस है तो इस साइड आएगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, तो 21.4 प्लस में हो जाएगा इक्वल टू में 2.5 एन इस साइड रहने दीजिए। अब देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए क्योंकि दोनों प्लस में है। तो देखिए फिर दशमलव वाला जोड़ है तो जोड़ लीजिए 21.4, दशमलव सामने सामने रखेंगे, इधर 6 है इधर कितना है 3 है, जोड़िए 6 4 10 के 0, यहाँ पे 3 1 4 1 कितना हो जाएगा 5, 2 के 2 रहने दीजिए 25.0 यानी कितना होगा 25। तो इधर आ गया हम लोगों का 25 इक्वल टू में है 2.5 एन। एन निकालना है यानी जो इसके साथ है उसको भेज दीजिए इधर बाटा में, तो 25 बटे कितना हो जाएगा 2.5 इक्वल टू में एन, यानी एन इक्वल टू 25 बटे 2.5 है, यही ना है। तो अब देखिए एन इक्वल टू या कर सकते हैं या एन इक्वल टू 25। अब देखिए नीचे दशमलव है तो देखिए ध्यान रखेंगे नीचे दशमलव के बाद जितना अंक है, क्या दशमलव के बाद जितना अंक है उतना ऊपर 0 बढ़ा दीजिए, दशमलव हटा दीजिए। बात समझ में आया। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं 2.54, अब बटे में मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, पहले से है इतना मान लीजिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है दशमलव हटाना है, तो ये दशमलव हटाना है तो कुछ ना कीजिए, यहाँ पे पहले हटा कर लिख लीजिए तो कितना हो गया इतना, फिर इसको भी लिख लीजिए यहाँ पे 2 5 5। अब देखिए कि दशमलव के बाद कितना अंक है, तो 1 2 है, नीचे 2 0 बढ़ा लीजिए
बात समझ में आ गया। वैसे ही देखिए अगर मान लीजिए कुछ इस तरह से होता, कुछ ऐसे होता, जैसे उस समय ऊपर था अब नीचे हो गया दशमलव, तो देखिए फिर वही बात, अगर नीचे दशमलव है तो ऊपर अब 0 बढ़ेगा, जैसे 516 कर दीजिए, ये जितना है उतना लिख दीजिए, लिख दिए। अब देखिए दशमलव के बाद कौ अंक है, तो एगो दूगो, तो ऊपर 2 0 बढ़ा दीजिए। वैसे ही यहाँ पे क्या किए हम, दशमलव हटा दिए, दशमलव के बाद एगो अंक था, तो हम क्या किए कि एगो ऊपर 0 बढ़ा दिए। अब इसको कटा दीजिए, तो ये कम अर्थ में कटेगा, 10 अर्थ में, 25 से कम 25, एगो 0 बढ़ा दीजिए, यानी n का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, 10। तो यहाँ पे हो जाएगा n का वैल्यू 10। चलिए अब देखेंगे हम लोग 5 नंबर। तो 5 नंबर हम लोग देखेंगे लोग, 5 नंबर में 5 नंबर देखेंगे लोग। 5 नंबर दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है 35, डी का वैल्यू दिया हुआ है 0 और एन का वैल्यू दिया हुआ है 105। हमको फाइंड करना है एन निकालना है, फिर वही लगाएंगे एन का फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं लोग। एन का यहाँ पे मान नहीं दिया हुआ है, क्योंकि वही हमको क्या करना है, फाइंड करना है, निकालना है, तो वैसे ही रहेगा। अब देखिए ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना है, 35, प्लस में एन का वैल्यू दिया हुआ है 105, माइनस का 1 कीजिए, डी का वैल्यू दिया हुआ है कितना है, 0। अब यहाँ पे ध्यान देंगे लोग हम लोग कि यहाँ पे ये 35 होगा, ठीक है। प्लस में देखिए मान लीजिए अब गुना में 0 आ रहा है, उसके साथ अब 0 गुना में है, कुछ भी हो तो गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा, जैसे यहाँ पे है। तो देखिए अब इसको घटा के गुना करेंगे, चाहे ऐसे भी गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट कर दीजिए 0, नहीं तो एक स्टेप आगे बढ़ा लीजिए, जैसे यहाँ पे 104 हो जाएगा, घटाएंगे तो गुना में कितना होगा, 0। तो अब फिर गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। तो अगले स्टेप में 35 और प्लस में कितना, 0, यानी जो एन का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 35। तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 35। ये एक नंबर का 1 2 3 4 5 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। देखिए हम लोग ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, यानी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम लोग सॉल्व करके ऑप्शन टिक लगा लेंगे लोग। तो देखिए एक नंबर में AP 10 7 4 का 30वां पद है, तो इसमें से देखना है कि 30वां पद कौन होगा। तो देखिए AP में सबसे पहले दिया हुआ है प्रथम पद, दूसरा, तीसरा, ऐसा ही बढ़ रहा है, 30वां पद क्या होगा, यानी A इक्वल टू दिया हुआ है कितना है, 10, A2 इक्वल टू दिया हुआ है कितना है, 7। तो हम D तो आसानी से निकाल सकते हैं, तो D इक्वल टू क्या पढ़े हैं, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, यानी 7 माइनस 10, तो कितना आएगा, D का वैल्यू माइनस का 3। अब देखिए तीसरा पद यानी n हमको दे दिया है, n दे दिया है कितना, 30, ठीक है, n दे दिया है, इसमें पद बोले तो n हमको होगा, ठीक है, अंतिम पद बोले तो an होगा या tn होगा। तो यहाँ पे पद बोला है तीसरा पद, तो ये हमारा n हो गया, तो n दे दिया है, हमको जो निकालना है tn यानी अंतिम पद निकालना है, अंतिम पद यानी तीसरा पद निकालना है। तो तीसरा पद यानी जैसे हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं लोग, ये हो गया हमारा अंतिम पद का फॉर्मूला, अंतिमवा पद का फॉर्मूला ये हमारा हो गया। अगर हम कह दें कि 10वां पद बताइए तो a 10 हो जाएगा, तो a प्लस यहाँ पे 10 माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा, d। तो इसी को हम लोग शॉर्टकट में a प्लस कितना 9d लिखते हैं लोग, इसी फॉर्मूला पे बना है, जैसे हम इसके पिछले वीडियो में बताए थे कि 1000वां पद यानी a 1000, तो इसको हम क्या बताए थे, a प्लस 999 कितना d। तो इसी पे था ए वाला, जैसे यहाँ पे देखिए
1000वां पद, तो ए अब प्लस में यहाँ पे क्या करेंगे 1000 माइनस 1 इंटू में डी। तो देखिए यही आएगा, सॉल्व करेंगे तो। वैसे ही अगर हमको बोला है कि 30वां पद है, 30वां पद यानी A30, तो A30 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस में यहाँ पे 29 कितना हो जाएगा डी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना है, तो यहाँ पे 10 है, प्लस में 29, डी का वैल्यू कितना है माइनस का 3। तो अब क्या कीजिए गुना कर लीजिए, तो 10 यहाँ पे देखिए ये प्लस में है, ये क्या है माइनस में, तो यहाँ पे जो भी आएगा वो कितना आएगा माइनस में ही आएगा। 29 में 3 से गुना करेंगे तो 29 यहाँ कितना होगा 87। अब देखिए निगेटिव वाला ज्यादा है, यानी जो भी आपका आंसर आएगा वो निगेटिव में ही आएगा। तो 87 में से 10 घटा लीजिए, नेगेटिव चिन्ह लगा लीजिए, तो 10 कम करेंगे तो आएगा हमारा कितना 77, यानी जो भी ऑप्शन में -77 होगा वही क्या होगा सही। तो यहाँ पे सी है, ये हमारा क्या होगा सही आंसर। अब हम लोग देखते हैं लोग 2 नंबर प्रश्न। तो देखिए 2 नंबर भी ऑब्जेक्टिव ही है, ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने है, ऑप्शन सॉल्व करेंगे, ऐसे ही टिक लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी ए दिया हुआ है कितना है -3, ए दिया है, तो A2 भी दिया हुआ है कितना है -1/2। अब देखिए इसमें पूछा है 11वां पद, यानी n इक्वल टू कितना है 11। तो देखिए हम यहाँ से d का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो d का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो A2 कितना है -1/2, माइनस करेंगे A1, तो हम माइनस तो करेंगे A1 लेकिन पहले से क्या है माइनस है, तो प्लस हो जाएगा कितना 3। इसका बाटा के जोड़ घटा बना लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एलसीएम 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2 तो -1, यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस में 6, क्योंकि 1 दूना 2 होगा तो 2 तिहाई 6 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 5/2। अब देखिए फॉर्मूला लगा लीजिए, an इक्वल टू a प्लस 10 कितना हो जाएगा d, क्योंकि 11वां पद निकालना है, सॉरी तो यहाँ पे 11 रहेगा, 11वां पद a प्लस 10d। तो अब देखिए a का वैल्यू दिया हुआ है माइनस का कितना है 3, प्लस में 10, d का वैल्यू कितना है 5/2। तो चलिए यहाँ पे गुना कर लीजिए चाहे कटा लीजिए, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10। अब देखिए -3 प्लस में 5 से गुना करेंगे तो 25, घटा लीजिए, तो देखिए प्लस वाला ज्यादा है तो जो भी आएगा वो प्लस में ही आएगा। 25 में से 3 घटा लीजिए कितना होगा 22। ऑप्शन में देखिए 22 है वही सही होगा, तो 22 है बी नंबर राइट आंसर। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। 3 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए, यानी जो इसमें बॉक्स है 3 नंबर प्रश्न में वो हमको भरना है। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरह से प्रश्न है, हम बारी बारी से एक एक करके देखेंगे लोग। तो 1 नंबर जो प्रश्न है वो दिया हुआ है 2 और 1 बक्स दे दिया है, फिर बोला है कितना है 26, यानी ये जो बीच में छोड़ा है वही हम लोग को क्या करना है भरना है। तो देखिए इस तरह का प्रश्न को सबसे पहले हम तो जानते हैं कि A1 है, यहाँ पे जो होगा A2 होगा, यहाँ पे जो होगा क्या होगा A3 होगा। तो हमको तो इतना पता है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे A1 इक्वल टू कितना है 2 है, हमको जो निकालना है वो A2 निकालना है, A3 हमको दिया हुआ है कितना 26। अब देखिए हमारे पास तो 2 ही है, A1 है और A2 है, सॉरी A3 है, तो यही दोनों का हम लोग प्रयोग करके A2 भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, A1 इक्वल टू हमको पता है कि 2 है, A3 भी पता है 26 है। अब देखिए A3 हम लोग पढ़ चुके हैं लोग,
कि A3A+2D, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं लोग, इक्वल टू में कितना है 26। A3 बराबर इतना होगा कैसे, तो देखिए जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं लोग, मान लीजिए हम लोग ये 11वां पद, 11वां पद निकालेंगे लोग, तो A प्लस कितना होगा 10D। वैसा ही मान लीजिए हम पिछले क्वेश्चन में निकाले थे लोग कितना, तो 30वां पद था, तो A30 इक्वल टू कितना था A+29D, कुछ इस तरह से था। तो देखिए इतना बराबर इतना है, वैसे ही यहाँ पे अगर कर दे A3 बराबर, तो A प्लस कितना होगा 2D। तो A3 बराबर इतना है, तो इतना भी हम लिख सकते हैं A3 के जगह पे। तो वैसे ही यहाँ पे देखिए A3 तो इक्वल टू कितना कर दिए हैं A+2D। अब देखिए हमको यहाँ पे ये पद निकालने के लिए, चाहे और भी जितना भी पद निकालना हो एक समांतर श्रेणी का, तो उसमें हम आप लोगों को बता चुके हैं कि दो चीज हम लोग को पता होना चाहिए, एक प्रथम पद और एक सारगुण। तो देखिए हम लोग को प्रथम पद तो यहीं से पता हो गया है, यानी दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को डी नहीं पता है, तो यहाँ से डी निकल जाएगा। अब एक जगह पर रख दीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है कितना है 2, प्लस में यहाँ पे 2D इक्वल टू में 26। ए को सॉरी 2 को उस साइड भेज दीजिए, तो यहाँ पे बचेगा 2D इक्वल टू में इस साइड भेजेंगे तो 26 माइनस कितना हो जाएगा 2, क्योंकि इस साइड प्लस में था, इस साइड जाएगा तो माइनस में। अब देखिए 2D इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 24, यानी D का वैल्यू जो आएगा 24 बटे कितना आएगा 2, यानी ये कितना आ गया 12। अब देखिए हमको D भी पता हो गया, प्रथम पद भी पता हो गया, दोनों जब पता हो गया तो हम लोग चाहे जितना भी पद निकाल सकते हैं। तो हम लोग को केवल एक ही फाइंड करना है A2 बराबर क्या पढ़े हैं लोग A+D, यही ना, यानी यहाँ पे जितना होता है उससे यहाँ पे एक कम, तो D यानी 1 यहाँ पे D लिखिए, चाहे केवल D लिखिए, इसमें कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो अब देखिए A+D है, तो A का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है कितना है 2, D का वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितना है 12, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14, यानी A2 का जो यहाँ पे वैल्यू आएगा वो कितना होगा 14। तो ऐसे ही हम लोग देखेंगे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के 2 और 3 देखते हैं लोग। तो देखिए फिर वही काम हम लोग करना है कि ये बक्सा जो है उभारना है। तो देखिए हम लोग तो ये पहले से जान चुके हैं A1, A2, A3, ये कितना है A4। तो हमको जो फाइंड करना है वो A1 और A3। तो A1 और A3 फाइंड करना है। हमारे पास जो दिया हुआ है सबसे पहले लिख लेंगे, इसमें जो है A2 बराबर कितना है 13 है, A4 बराबर कितना है तो यहाँ पे 3 है। देखिए हमारे पास दो गो है, A2 है और A4 है, तो यही दोनों को सॉल्व करके हम A1 और A3 निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग A2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं A+D इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 13, समीकरण 1 कर लेंगे, ठीक है। A+D इक्वल टू 13। अब देखिए ये हो गया A2 के जगह पे, A4 के जगह पर लिख सकते हैं A+3D इक्वल टू में 3, समीकरण कर देंगे 2। अब देखिए ये दोनों को सॉल्व करके हम लोग विलोपन विधि से इसका A और D का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए विलोपन विधि हम लोग पढ़ चुके हैं लोग, तो समीकरण एक जो नहीं भी पढ़े होंगे विलोपन विधि, तो यहाँ पे देखेंगे समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 से गुना, 1 में गुना करेंगे 1 से, यानी समीकरण 1 है, इसमें गुना करना है 1 के गुणांक से, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम 1 से इसमें गुना करेंगे। अब देखिए ध्यान देना होता है कि इन दोनों में अगर प्लस हो तो यहाँ पे माइनस होगा।
तो माइनस करके यहाँ पे समीकरण 2 गुणे कितना कर देंगे, इसका गुणांक कितना है 1, तो इसमें 1 से गुना कर देंगे। यानी सिंपल समझना है, इसका गुणांक से इसमें गुना इसके गुणांक से इसमें गुना करना है। 1 से इसमें किए, इसका भी 1 है तो इसमें कर दिए। अब देखिए करेंगे तो कोई तो फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमको 1 से ना गुना करना है। और 1 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो फर्क पड़ेगा नहीं, जितना होगा उतना ही होगा, पहले जितना था उतना ही होगा। तो इसमें करेंगे तो a + d = 13, इसमें करेंगे तो वही बात होगा 3d = 3। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, यानी सबका चिन्ह बदलेगा, पहले से जो प्लस है वो माइनस होगा। अब माइनस अगर होता तो क्या होता, प्लस हो जाता। तो सब प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब देखिए दोनों कट जाएगा, एगो प्लस में एगो माइनस में। यहाँ पे देखिए -2d होगा, क्योंकि ये घटाना है ना, एगो प्लस में है, 3 गो क्या है माइनस में है, इक्वल टू में यहाँ पे हो जाएगा 10। यानी d का जो वैल्यू आएगा वो 10 बटे -2 यानी -5 आ गया। d का वैल्यू हम लोग को पता हो गया। अब देखिए d का वैल्यू पता हो गया तो अब हम लोग को निकालना होगा a यानी प्रथम पद। तो देखिए समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, a का वैल्यू निकल ही जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 से, तो 1 से चाहे लिख सकते हैं समीकरण 1 में d का वैल्यू रखने पर। तो यहाँ पे देखिए 1 जो है a + d = कितना है 13, यहाँ पे d का वैल्यू रखना है, यानी a या माइनस कितना हो जाएगा 5, क्योंकि प्लस में है d आई माइनस में है तो माइनस हो जाएगा। इक्वल टू में देखिए 13, यानी a = 13 माइनस a आएगा प्लस हो जाएगा 5, a = कितना आ गया 18। यानी यहाँ पे जो आएगा वैल्यू कितना होगा जी 18। अब देखिए a तो निकल गया, अब हम लोग को a और क्या है d प्राप्त हो गया, यानी कि अब हम चाहे जितना भी पद निकाल सकते हैं। तो देखिए a भी पता है हम लोगों को, यहाँ पे d भी पता हो गया। जब दोनों पता हो गया तो हम चाहे अब जितना भी पद निकालना हो निकाल सकते हैं। तो a3 निकालना है, यानी a + कितना 2d। तो देखिए यहाँ पे a का वैल्यू 18 अभी अभी निकाले हैं लोग, प्लस में 2 और गुना में कितना होगा -5। तो देखिए 18 प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10, यानी जो a3 का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 8। तो यहाँ पे लिख दीजिए कितना 8। यहाँ से कितना घट रहा है तो 5 5 घट रहा है, ऐसे ही AP बन रहा है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया 2 नंबर। देखेंगे नेक्स्ट कितना 3 नंबर। तो चलिए देखते हैं लोग, स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। तो चलिए 3 नंबर में दिया हुआ है a = दिया हुआ है, हम लोग को फाइंड करना है a2 और कितना a3, जबकि हमारे पास a1 a2 a3 a4 दिया हुआ है 9.1/2। ध्यान रखेंगे लोग 9.1/2, यानी 9 दूना 18 1 19 बटे कितना 2 दिया हुआ है। यहाँ पे कितना a4 का वैल्यू। तो देखिए हमारे पास a है प्रथम पद, यानी अब जो निकालना है हम लोग को d निकालना है। a दिया हुआ है यानी d चाहिए, 2 को पता तो हम लोग समांतर श्रेणी एक बना सकते हैं, वो चाहे जितना भी पद लिखना हो। तो देखिए a4 के लिए हम लोग लिख सकते हैं कितना a + 3d, इसके बराबर कितना है तो 19/2, यही ना है। तो अब देखिए a का वैल्यू चलिए यहाँ पे रख देते हैं, तो कितना है 5 है a का वैल्यू, प्लस में 3d = में 19/2 गुना कर दीजिए LCM। तो करेंगे इसके बटे में कुछ नहीं है 1 है, इससे इसमें करेंगे तो 5 दूना 10 प्लस में 6d हो जाएगा इक्वल टू में 19, क्योंकि 1 में गुना करना है 19 से, तो जितना है उतना ही होगा। अब देखिए 6d को रहने दीजिए, इसको भेज दीजिए उस साइड, तो 19 और माइनस कितना हो जाएगा 10, क्योंकि इस साइड a क्या है प्लस में,
उस साइड जाएगा तो माइनस में, यानी 6D इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा तो 9। तो D का जो वैल्यू आएगा 9 बटे कितना आएगा 6, यानी 3 से दोनों कटा दीजिए, 3 3 9, 3 दूना 6, यानी 3 बटे जो आएगा कितना आएगा 2। D का वैल्यू पाता, A का वैल्यू पाता। अब चाहे जितना भी पद निकालना हो निकालिए। तो हम लोग को निकालना है A2 यानी A प्लस कितना होगा जी D। तो A का वैल्यू कितना है 5, प्लस में D का वैल्यू 3 बटे 2, बाटा के जोड़ घटा बना लीजिए। तो यहाँ पे जोड़ करना है 2 1 1 दूना 2, तो 5 दूना 10, प्लस में 3 कितना आ जाएगा 13 बटे 2। A2 आ गया। चलिए A3 निकाल लेते हैं। तो A3 निकालेंगे तो A प्लस कितना होगा 2D, तो 5 प्लस में 2 गुने 3 बटे कितना है 2, तो ये कटा दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 8, यानी A3 का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 8। तो हमारा 2 का आंसर यही निकालना था, दोनों निकाल दिए। अब देखेंगे लोग इसमें का और है, और कितना है 2 गो है और। तो चलिए देखते हैं लोग 4 और 5। देखिए 3 का 4 और 5। तो देखिए 1 2 3 4 गो बक्सा है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि बक्सा देख कर घबरा जाते हैं कि 4 गो बक्सा है, उसके बाद में 2 अंक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं लोग, इसको भी सॉल्व करेंगे लोग। ये तो हम लोग को पता हो गया कि A1 A2 A3, यहाँ पे A4 A5 A6, ठीक है। तो देखिए हम लोग को जो निकालना है A2 A3 A4 A5 निकालना है, 4 को निकालना है। तो 4 को निकालना हो चाहे जितना भी निकालना हो, हम लोग को 2 को ही पता होना चाहिए, प्रथम पद और एक क्या सार्वधातुक। 2 को पता, सब झंझट खत्म। क्या करेंगे रखेंगे निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे A1 दिया हुआ है कितना -4, A6 दिया हुआ है 6, ठीक है। 2 को हम लोग का वैल्यू दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे A6 को लिख सकते हैं A प्लस 5D इक्वल टू में कितना होगा 6। अब देखिए A1 कहिए चाहे A कहिए, प्रथम पद वही होता है A1 चाहे A। तो यहाँ पे A भी लिख सकते हैं A1 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो A के जगह पर कितना रखना है -4, क्योंकि दिया हुआ है प्रथम पद, प्लस में 5D इक्वल टू में 6। इसको ले चलिए उस साइड, तो इधर बचेगा 5D, तो उस साइड ले जाएंगे तो 6 आई ले जाएंगे उस साइड, तो प्लस हो जाएगा 4, क्योंकि इस साइड था माइनस में। अब देखिए D इक्वल टू 5D इक्वल टू 10, यानी D इक्वल टू 10 बटे कितना हो जाएगा 5, यानी आएगा जो D का वैल्यू कितना 2। तो अब देखिए हमको D और प्रथम पद यानी सार्वअंतर और क्या चीज प्रथम पद दोनों क्या हो गया प्राप्त हो गया। अब चाहे आप जितना भी पद निकालना हो निकालिए। तो देखिए क्या निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है और A5 निकालना है। तो चलिए A2 के लिए A प्लस D तो लगा दीजिए। इसमें A का वैल्यू दिया हुआ है -4, प्लस में 2 कीजिए, यानी इसका जो वैल्यू आएगा -2 आएगा। A3 निकालना है, यानी A प्लस कितना 2D, A को कम करना है, यहाँ पे 3 है तो 2, A का वैल्यू -4 दिया हुआ है, प्लस में 2 गुने D का वैल्यू कितना है तो 2 ही है, तो यहाँ पे 2। अब देखिए -4 प्लस का 4, यानी जो वैल्यू आएगा A3 का कितना आएगा 0। देखिए A4 निकालना है हम लोग को, तो इसके लिए क्या हो जाएगा A प्लस 3D, तो A का वैल्यू -4 है, प्लस में 3 गुना D का वैल्यू 2 निकाले हैं, तो -4 प्लस का 6, तो यहाँ पे जो आएगा वैल्यू 2 आएगा, क्योंकि 6 में से 4 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। निकालना है कितना A5, तो A प्लस 4D, तो -4, यानी A का वैल्यू है -4, प्लस 4 गुने D का वैल्यू कितना है 2, तो -4 प्लस में कितना हो जाएगा 8,
4 दूना 8, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। यानी हमको जो यहाँ पे भरना है वो यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 4। तो ये हम लोग को कंप्लीट हो गया 3 का 4 नंबर। अब हम लोग देखेंगे लोग 5 नंबर। तो चलिए देखते हैं लोग 5 नंबर में A2 दिया हुआ है, कितना है तो 38 है। A6 दिया हुआ है, कितना है तो -22 है। तो हम लोग को दो वही निकालना है, A यानी प्रथम पद, D यानी सर्वांतर। तो चलिए हम लोग दोनों निकालते हैं लोग। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं A + D = 38, यानी A2 की जगह पे इतना लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं A प्लस कितना 5D = में -22। समीकरण 1 कर भी सकते हैं ऐसे। देखिए यहीं पर भी सॉल्व भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही समान है। तो क्या कीजिए, चिन्ह बदल दीजिए, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, तो ये कटा दीजिए, कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एगो है, ये 5 गो है, माइनस में 5 गो है तो 4 गो बचेगा। यहाँ पे देखिए ए भी प्लस में हो गया, ए भी प्लस में, तो ये जो हो जाएगा 60 हो जाएगा। 38 22 जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 8 2 10, 3 2 5 1 6। तो अब जो डी का वैल्यू आएगा 60 बटे -4, यानी माइनस का कितना आएगा 15। डी का वैल्यू हम लोग को प्राप्त हो गया। अब जो हम लोग को निकालना है ए निकालना है। तो देखिए अब आप समीकरण 1 में चाहे 2 में किसी में भी रख दीजिए। तो यहाँ पे लिख भी देंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर तो देखिए समीकरण 1 है A + D = में कितना है 38। तो A का वैल्यू तो हम लोग को निकालना है, D का वैल्यू यहाँ पे आया है -15 = में 38 है। A यानी ये हो जाएगा -15 प्लस गुने माइनस करेंगे माइनस = में 38। तो ए का वैल्यू जो होगा उस साइड जाएगा तो ये कितना हो जाएगा प्लस में 15। अब ये जोड़ देंगे तो ये 3 4 1 5, यानी ए का वैल्यू जो आ गया कितना आ गया 53। अब देखिए हम लोग का 2 गो वैल्यू प्राप्त हो गया जो हम लोग को चाहिए, यानी प्रथम पद और क्या चीज सर्वांतर। तो चलिए अब हम लोग को जो निकालना है वो हम लोग निकाल लेंगे। A3 निकालना है। तो A3 के लिए A प्लस कितना 2D। तो यहाँ पे A का वैल्यू कितना है 53, प्लस में 2 है, गुने कितना है D का वैल्यू -15। तो 53 यहाँ पे आया है, ये हो जाएगा -15 दूना 30। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 23, यानी जो A3 का वैल्यू है वो कितना आ गया 23। अब हम लोग को निकालना है A4। तो चलिए A4 निकाल लेते हैं। इसके लिए A + 3D। तो A का वैल्यू यहाँ पे कितना है 53, प्लस में 3 है, गुने में D का वैल्यू -15। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 53, माइनस हो जाएगा 15, तो यहाँ कितना होगा 45। घटा देंगे तो कितना आएगा यहाँ पे तो 8 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया A5 निकालना है। तो A5 के लिए A प्लस कितना हो जाएगा तो 4D हो जाएगा। तो 4, तो यहाँ पे A का वैल्यू कितना आया है तो 53 आया है। तो यहाँ पे 53 रख देंगे, प्लस में 4 गुने D का वैल्यू 15 है, तो -15 है तो -15 रखेंगे क्योंकि यहाँ पे D का वैल्यू है। अब देखिए ये 53, ये हो जाएगा -15 चौका कितना 60, घटाएंगे कितना आएगा -7 आएगा। ठीक है, तो हम लोग को जो वैल्यू निकालना था सभी निकाल दिए हैं। A3 यहाँ पे आया है कितना 23, फिर यहाँ पे A4 कितना आया है 8, फिर A5 कितना आया है -7। यहाँ पर 15 घट रहा है, ऐसे ही एक AP बना है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया 3 नंबर। तो 4 नंबर से फिर अगले वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया 3 का सभी प्रश्न। तो 4 नंबर से अगले वीडियो में देखेंगे लोग।
अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।